बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के द्वारा बुधवार को भारत पाक 1971 युद्ध के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। संघ के संरक्षक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर ए के यादव ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया और इस बीच प्रथम सीनियर जनरल बिपिन रावत को श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि सभ्या में युद्ध के वीर सैनिकों और वीर नारियों को अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। समारोह में उपस्थित भारतीय स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर विपिन बिहारी पाठक ने बैंक द्वारा सैनिक कल्याण कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए वृत्ति पर ध्यान देने का आग्रह किया। समारोह में कर्नल ओम प्रकाश, कर्नल आर.के. सिंह, एचएम दानापुर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रविकांत नारायण और संघ के पदाधिकारीगण और लेफ्टिनेंट आर.एन. सिंह के अलावा अन्य लोग भी उपस्थित थे। दानापुर के बैरक में महिला कल्याण समिति एवं दानापुर जन कल्याण समिति के द्वारा छावनी परिषद के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष आशा देवी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर महिला कल्याण समिति के सदस्यों ने कहा, आशा देवी एक जुझारू महिला है, दानापुर में महिला उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। बता दें कि आशा देवी के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक सिलाई सेंटर भी चलाती है और जहां सैकड़ों महिलाएं सिलाई कढ़ाई सीखती हैं। बेगूसराय में कला संस्कृति और युवा विभाग के द्वारा विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन स्वर्गीय गांधी स्टेडियम में किया गया। खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। बेगूसराय जिले भर से करीब 4000 बच्चों ने 18 खेलों में हिस्सा लिया और 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक शहर के गांधी स्टेडियम समेत 4 जगहों पर इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जहाँ कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, क्रिकेट, एथलेटिक्स समेत अन्य खेलों का आयोजन किया गया है। खेल प्रतियोगिता में 6 वर्ष से इंटर तक के बालक और बालिका प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे और 14 साल, 17 साल और 19 साल के बच्चे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। खेल प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों का चयन किया जाएगा, जिसके बाद राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बच्चों का चयन किया जाएगा। साहिबगंज जिले में धान क्रय केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसमें किसानों से 2050 रुपए की दर से धान खरीदने की व्यवस्था की गई। इसको लेकर साहिबगंज जिले में 21 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 60,000 क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य साहिबगंज जिला का है और इस लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर जहां धान क्रय केंद्रों की संख्या में वृद्धि की गई, वहीं किसानों को भी धान अधि प्राप्ति केंद्र में पहुंचकर अपना धान सरकार को बेचने की अपील की जा रही। इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि इस बार यह व्यवस्था की गई कि किसानों द्वारा लाए गए धान का आधा मूल्य उसी दिन किसानों को दे दिया जाएगा, जबकि शेष आधी राशि मिल में पहुंचने के बाद किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। और इसके अलावा धान क्रय केंद्र पर ही किसानों के रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों को अपने धान की बिक्री करने में कोई परेशानी न हो और साहिबगंज जिला में धान का क्रय 110 से 120% तक हो सके। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अफीम की तस्करी कर युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से लगभग 3 केजी अफीम व बोलेरो गाड़ी जब्त की गई और बताया जा रहा है कि अफीम तस्करी में पिछले कई वर्षों से युवक लगातार सक्रिय था। पिछले साल की बची हुई अफीम को खपाने के लिए बेहद शातिराना तरीके से बोलेरो गाड़ी में छिपाकर जमशेदपुर की तरफ जा रहा था, लेकिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली और वहां चेकिंग अभियान करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्कर रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है और मामले को लेकर ग्रामीण एसपी ने जानकारी दी। पिछले कई दिनों से लगातार ये सूचना मिल रही थी कि अफीम की तस्करी होने वाली है, जिसकी कीमत लाखों में। इसकी सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र के खिड़ीमोड़ थाने से महज कुछ गज की दूरी पर स्थित खिड़ीमोड़ बाजार पर मिठाई दुकान में घुसकर अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके विरोध में आक्रोशित व्यवसायियों ने इस थाने क्षेत्र में आए दिन बढ़ती लूट और छीनताई की घटना से आक्रोशित होकर व्यवसायियों ने पाली अतौला मार्ग को घंटों जाम कर दिया। सड़क पर चाय जलाकर पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन किया। वहीं इस घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस पहुंचकर आक्रोशित व्यवसायियों को अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के आश्वासन देने के बाद किसी तरह से समझा बुझाकर सड़क जाम को हटवाया गया, फिर से यातायात बहाल करवाया और इसके बाद फेरी से वाहनों के परिचालन फिर से शुरू हो गया और इस दौरान कई छोटे बड़े गाड़ियां फंसी रही। धान क्रय लैंप्स केंद्र का शुभारंभ बीडीओ उमेश कुमार स्वांसी ने विधिवत फीता काट कर किया। इस मौके पर एमओ राम कुमार साहब, ईसीओ पॉल सुनील बाखला,
पूर्व उप प्रमुख अब्दुल गनी उपस्थित थे। जिले में धान अधिप्राप्ति को लेकर बुधवार को हिरणपुर स्थित लैंप में कृषकों का लगा जमावड़ा। वहीं जिले में प्रथम कृषक डोमन शाह ने वीडियो की उपस्थिति में 37,950 किलोग्राम धान बिक्री कर शुरुआत किया और इस दौरान वीडियो ने धान का अवलोकन भी किया। वीडियो ने कहा कि हिरणपुर डांगापाड़ा लैंप में कृषकों से धान की अधिप्राप्ति की जा रही है। इसमें लघु और मझोले किसानों को भी निबंधन करना आवश्यक है ताकि सरकार की इस योजना से लाभ मिल सके। राशि भुगतान को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। खलारी प्रखंड के विश्व परिषद सह बजरंग दल अध्यक्ष मुकेश सोनी को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी। प्राथमिक उपचार के लिए डकरा क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सक ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। जांच में जुटी पुलिस। झारखंड सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए सहाय योजना की शुरुआत की। चाईबासा में सीएम हेमंत सोरेन ने इस योजना की शुरुआत की। योजना का उद्देश्य खेल को बढ़ावा देना है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर 14 से 19 साल के लड़के और लड़कियों का खिलाड़ियों के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। यह कार्य बीजो नगर निकाय में सीओ के माध्यम से कराया जाएगा। पंजीकरण कर इन खिलाड़ियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल की अलग अलग टीमों का चयन किया जाएगा। इस योजना का शुभारंभ करते हुए सीएम ने कहा कि कुछ लोगों ने झारखंड के कुछ जिलों की तस्वीर को गलत ढंग से पेश किया। आदिवासी मूलवासियों की मूल भावना को नहीं समझा गया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए खेल के साथ रोजगार की भी योजना लाई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए सहाय योजना भारत की अनोखी योजना है। सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने संसद में सीतामढ़ी को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने की मांग की है और बिहार को विश्वस्त राज्य का दर्जा देने की भी मांग की है। बिहार के साथ साथ देश और विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण के बड़े केंद्र के तौर पर चर्चित नेपाल और भारत के बॉर्डर पर वाल्मीकि नगर में बिहार कैबिनेट की इस साल की अंतिम बैठक होने वाली है और अगले 21 दिसंबर को नीतीश कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण है और पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में आयोजित की जाएगी। दोपहर 1:30 बजे दिन में कैबिनेट की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे और बैठक में सभी विभाग के मंत्री, प्रधान सचिव के साथ बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसे लेकर पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन तैयारी में जुटा है। झंझारपुर से जेडीयू के लोकसभा सांसद रामप्रीत मंडल ने बिहार को विशिष्ट राज्य के दर्जे की मांग उठाते हुए कहा कि बिहार के सभी सांसद और नेताओं को एकजुट होकर विशिष्ट राज्य के दर्जे की मांग उठानी चाहिए। बिहार में विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार बिहार को विशिष्ट राज्य की दर्जा दे। बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा समाज को जागरूक करने के लिए शुरू की गई अपनी यात्रा के दूसरे चरण में बरबीघा पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों आम लोगों को 5 संकल्प दिलाए। इस अवसर पर आजूड़ी के विधायक विजय सम्राट, श्री कृष्ण बाबू के पौत्र अनिल शंकर मौजूद रहे। बता दें कि बरबीघा के माहौल में श्री कृष्ण बाबू के पैतृक आवास पर संकल्प कार्यक्रम आयोजित था, जहां सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने संबोधित किया। विजय सिन्हा ने कहा कि जीवन में नैतिक संकल्प से समाज में सकारात्मक बदलाव होगा। देश के प्रधानमंत्री समाज दायित्व के साथ नैतिक दायित्व भी निभा रहे हैं और आने वाले 25 साल में भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का काम करना है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार के सभी जिलों में यह अभियान चलेगा। लालू के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शादी के बाद दिल्ली से पटना पहुंचे। तेजस्वी ने राजश्री यादव से शादी रचाई। उनका एक वीडियो आया जिसमें अपनी पत्नी के साथ घूम रहे हैं। अपनी पत्नी राजश्री को तेजस्वी ने लालू आवास के अंदर बनी गौशाला दिखाया और बताया कि किस तरह पिताजी इसी में अपना समय बिताते थे। इस दौरान राजश्री ने 9 गौ माता को खाना भी खिलाया। तो वहीं नव दंपति को आशीर्वाद देने लालू आवास पर किन्नरों का हुजूम उमड़ पड़ा। सरकार जहां शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए पूरा जोर लगा रही, वहीं शराबी नशे बीच सड़क पर हंगामा करने से बाज नहीं आ रहा है। पटना के कदम कोंत इलाके में एक साहब नशे में इस कदर चूर थे कि उनसे स्कूटी नहीं चल पा रही थी। नशे में धुत युवक ने पहले तो स्कूटी से बिहार सरकार के नंबर प्लेट लगे स्कॉर्पियो को ठोकर मारा, फिर उल्टे स्कॉर्पियो सवार महिला से ही उलझ पड़ा। मुजफ्फरपुर जिले के बरुराज हाई स्कूल कैंपस में नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य ग्राम और
कचौरी पंच का महासम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान सम्मेलन की अध्यक्षता करे राजेश कुमार शाह को सभी लोगों ने जिला इकाई के अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत किया। इस मौके पर तकरीबन सैकड़ों के अधिक वार्ड सदस्य और ग्राम कचौरी पंच के सदस्य मौजूद थे।